जय श्री राम मित्रों, मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ। एक महापुरुष ने बताया है कि एक बार की बात है कि आईसीयू में एक 70 साल के बुज़ुर्ग भर्ती थे और वो 70 साल के पुरुष देख रहे थे कि उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आप क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हो। तो बंधुओं उन्होंने एक ही लाइन में एक उत्तर दिया छोटा सा कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज जो मैंने मेरी ज़िंदगी में जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं है, और जो नहीं करना था वो मैंने कार्य किए। और बंधुओं आईसीयू का मतलब तो आप भली भांति जानते हैं। आईसीयू में अधिकतर वे लोग रहते हैं कि जो जाने की तैयारी में हों, जिनके बचने के मात्र 10 से 5% चांस रहते हैं, वे आईसीयू में रहते हैं। तो उनको वो पूरा जीवन का वृत्तांत दिख रहा था, वो रो रहे थे और वो एक ही बात कह रहे थे कि भाई जिनके साथ में मुझे जो मैंने गलत किया है आज वो भी नहीं है। अगर मैं माफ़ी मांगूं तो किससे माफ़ी मांगूं, क्योंकि जिनके साथ में मैंने गलत किया उनमें से कुछ लोग अभी हैं और कुछ नए भी हैं, कुछ ईश्वर के धाम को चले गए हैं और कुछ कहीं पे हैं, तो जिनसे मैं माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा हूँ। तो बंधुओं जो जीवन का पूरा वृत्तांत है ना, उनके सब सामने नज़र आ रहा था और वो अपने जो गलत काम किए हैं उन्हें देख देख करके वो अश्रुपात हो रहे थे। तो इसका बंधुओं सीधा एक उत्तर है कि हमें ये बात यहाँ से सीख लेनी चाहिए ज़िंदगी से, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अंतिम समय पर कोई उपदेश दे रहा है और अंतिम समय देख रहा है तो मतलब ये समझ लीजिए कि कोई इस प्रकार की गलती हमसे भी ना हो। जैसे अब उन्होंने बताया कि भाई न जाने उन्होंने किन के साथ में बुरा किया होगा, जो लोग हैं नहीं हैं। अब वो पता चला जीव जंतु पशु पक्षी और नाना प्रकार के इंसान भी किसी के साथ बुरा किया तो अब वो भी इंसान नहीं है। अब वो माफ़ी मांगे तो किससे मांगे। तो बंधुओं इसका सबसे बड़ा यही है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इसका प्रायश्चित का कारण ये है कि आप ईश्वर से माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि आपको अगर गलती हुई है, जिस इंसान के साथ आपने बुरा किया है उसी से माफ़ी मांगिए। क्योंकि बंधुओं ये बात हम भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ईश्वर का अंश निवास करता है। और जब वासुदेव कुटुंबकम, समस्त पृथ्वी हमारी माता है और इस पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, भाई बंधु हैं। तो बंधु ये एक बड़ा परिवार है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक जीव के साथ संभाव रखना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। और अगर किसी से अगर गलती हो भी गई हमसे तो उससे माफ़ी मांगना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आज देखते हैं बंधु सभी एक दूसरे के सहयोग के ही लिए बने हैं, इसीलिए ईश्वर ने हमें भेजा है यहाँ पर। ये नहीं कि हम कोई अधम कर्म करके हम अधम गति को प्राप्त हो जाएं। और जितना हो सके दूसरे की मदद करिए। अगर किसी गलती होती है तो उसी से माफ़ी मांगिए। ईश्वर माफ़ आपको नहीं करेगा अगर ईश्वर से माफ़ मांगोगे तो, क्योंकि जो है ना, आपने जिस किसी का दिल दुखाया है उसके अंदर भी एक ईश्वर वास करता, उस ईश्वर की आवाज़ उस ईश्वर से मिलती है। क्योंकि सबके अंदर एक जो परमात्मा विराजमान है, आत्मा, वही परमात्मा का प्रतिबिंब है। अगर उसकी आत्मा अगर वो दुखी भई तो परमात्मा आपको खुश नहीं करेंगे। तो बंधुओं आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें, किसी को सताएं ना। अगर धोखे से या अनजानबश अगर हमसे किसी के साथ अगर कोई गलत व्यवहार से या किसी दिल दुखता है, अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं ना तो उसका मन खुश हो जाता है ना, तो हमें परमात्मा सहज भाव से ही हमें स्वीकार करते हैं और जे के बाद में वो हमारा प्रायश्चित है। तो बंधु यही मेरा कहना है। जय श्री राम।